रात के अंधेरे में जब आसमान पर अचानक तारे टिमटिमाना बंद कर दें, जब हवा में अजीब सी सनसनाहट फैलने लगे और जब धरती का हर कोना मानो किसी अनजान भय से कांप उठे, तो समझ लेना दोस्तों, यह किसी साधारण समय का संकेत नहीं है। हजारों साल पहले महाभारत के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने यह रहस्य बताया था कि कलयुग का आरंभ उनके पृथ्वी से प्रस्थान के साथ होगा और जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब यह युग समाप्त होगा और सतयुग की नई सुबह जन्म लेगी। आज दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है, क्या यह वही संकेत हैं जिनके बारे में श्री कृष्ण ने कहा था? क्या 2030 वह साल है जब कलयुग का अंत होकर सतयुग का आरंभ होगा? कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब अधर्म का राज खत्म होगा, धर्म की स्थापना होगी और मानवता एक नए युग में प्रवेश करेगी। लेकिन ध्यान रहे, हर नए युग से पहले पुराने युग का विनाश होता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सुनने वाले हैं वह भविष्यवाणी जो आने वाले कल को बदल सकती है। कलयुग की शुरुआत और भगवान श्री कृष्ण की भविष्यवाणी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल में लहूलुहान धरती अब भी कराह रही थी। लाखों योद्धाओं की लाशें, टूटे हुए रथ, बिखरे हुए शस्त्र, सब कुछ मानो इस बात का गवाह थे कि मानवता अपने सबसे बड़े संघर्ष से गुजरी है। युद्ध के बाद धर्म की स्थापना तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ एक गहरी छाया भी धरती पर उतर आई थी। यह छाया थी कलयुग की। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि धर्म की स्थापना हो चुकी है और उनका पृथ्वी पर उद्देश्य पूर्ण हो गया है, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने प्रस्थान की तैयारी शुरू कर दी। द्वारका में उनका राज्य भव्य था, लेकिन वे जानते थे कि यह सब अधिक समय तक टिकने वाला नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख मिलता है कि जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली, तभी से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं अवतरित होऊंगा। यानी कि युगों का चक्र चलता रहेगा, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में लोग धर्म से दूर हो जाएंगे। लोभ, लालच, पाप और हिंसा का बोलबाला होगा। माता पिता की सेवा खत्म हो जाएगी, परिवार टूटेंगे, साधु संतों का अपमान होगा और अंत में जब अधर्म चरम पर होगा, तब एक नया युग आएगा, यानी सतयुग फिर से जन्म लेगा। कलयुग का आरंभ श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ हुआ। कहा जाता है कि जरा नामक शिकारी के तीर से घायल होकर जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा, तभी ब्रह्मांड ने एक नई करवट ली। तारे कांप उठे, समुद्र में हलचल मच गई और ऋषि मुनियों ने घोषणा की, कलयुग आ चुका है। लेकिन श्री कृष्ण का यह जाना केवल अंत नहीं था, यह एक नए रहस्य की शुरुआत थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि एक समय आएगा जब मानवता पुनः पवित्र होगी और सतयुग लौटेगा। अब सवाल यह है, क्या वह समय आ चुका है? क्या 2030 वह वर्ष होगा जब श्री कृष्ण की कही भविष्यवाणी पूरी होगी? 2030 सतयुग का आरंभ और श्री कृष्ण की भविष्यवाणी का पूरा होना। अब आइए 2030 की बात करें। हजारों वर्षों से ऋषि मुनि कहते आ रहे हैं कि समय चक्र अपने आप को दोहराता है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग। अब जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच रहा है, तो नया युग जन्म लेने ही वाला है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी सुबह जब दुनिया का आसमान साफ होगा, ना युद्ध होगा, ना लोभ लालच। मनुष्य फिर से सत्य, दया और धर्म के रास्ते पर चलेगा। वह होगा सतयुग। लेकिन यह सब आसानी से नहीं होगा। शास्त्र कहते हैं कि सतयुग से पहले विनाश होगा, यानी कलयुग अपने अंतिम समय में भारी तबाही लाएगा।
प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, युद्ध होंगे, बीमारी और भूख इंसान की परीक्षा लेगी। इसी समय होगा कल्कि अवतार का उदय। घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए, वे अधर्मियों का संहार करेंगे। उनका आगमन ही इस बात का संकेत होगा कि सतयुग आरंभ हो रहा है। और यही वह भविष्यवाणी है जो भगवान श्री कृष्ण ने की थी। उन्होंने गीता में कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, तब मैं प्रकट होऊंगा। यानी 2030 वह समय हो सकता है जब श्री कृष्ण की कही बातें सत्य होंगी। मानवता का नया युग जन्म लेगा। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अंततः धर्म की जीत होगी, अधर्म का विनाश होगा और मानवता सतयुग की पवित्रता में प्रवेश करेगी। तो दोस्तों, क्या हम तैयार हैं उस समय के लिए? क्या हम तैयार हैं उस बदलाव के लिए? क्योंकि संकेत साफ है, 2030 में सतयुग का आरंभ होगा और कलयुग का अंत नजदीक है।